बेहतरीन प्रोग्राम तारों से करें बातें के साथ मैं हूं आपकी मेजबान हिना न्याजी। कैसे हैं आप लोग? फाइन। मेरा जोड़ा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। हमेशा आपका एतराज होता है ना कि मेरी तारीफ नहीं करते। सही बात है, बहुत अच्छा जोड़ा है। अगर लड़की भी खूबसूरत होती तो और अच्छा नहीं नहीं, बड़ा प्यारा, लड़की भी बड़ी प्यारी यार माशाल्लाह। दिलों गाओ दिलों। बड़ा महंगा जोड़ा लग रहा है। एग्जैक्टली। लेकिन हम धोना नहीं तुसी। क्यों? थल्ले चिट्टा निकला होना। माशाल्लाह रोज की तरह खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू। अच्छी दुकान का स्टैचू लग रही है। हिना जी, आप भी किन लोगों से जोड़े का पूछती हैं? इन्होंने तो जब भी लिया कबूतर का जोड़ा ही लिया। सही बात है भाई, आप लोगों के एस्थेटिक्स जो है ना वो बहुत बुरे हैं। आई एम रियली सॉरी। जो स्टैचू होवे ना ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡੂ ਐਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਖਲੋਤਾ और इदां ਦਾ स्टैचू होवे ना अग लग भी जावे ना तां भी आप खलोता रहंदा। वैसे ਇਹੋ ਜਿਹੇ कलर पा के बच्चे चंदा मांग रहे थे सड़कों पे। मेरे मेहमान भी बड़े प्यारे आए, आपकी मुलाकात कराती हूँ। मेहमान बुला लूं? चलो उठो भाई मुलाकात करें। नहीं, आप इधर ही बैठे, आप इधर ही बैठे। तशरीफ लाती हैं जरनेश खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। हाउ आर यू? जरनिश, ये पीने की करनी है तुमने सरजनिश। लेकिन लाइट सी, ज्यादा नहीं। अच्छा जी। कैसी हैं जरनेश? हाउ इज लाइफ ट्रीटिंग यू? बिल्कुल ठीक जी। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। Thank you so much for coming. You look very beautiful by the way. Thank you so much. Means a lot. Please have a seat. तशरीफ लाते हैं जनाब यावर बुखारी साहब। बुखारी साहब, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। मैं भी तुझे को सवाल तो कर सकना कि तुझे पता ही महंगाई क्यों हो रही है? क्यों जी? सवाल मेरे को करो तो फिर मैं जवाब दूंगा। ਦੱਸੋ क्यों हो रही है? सानू ये नहीं पता क्यों हो रही, लेकिन बस इतना पता है मेहरबानी करो घटा दियो, थोड़ी मेहरबानी। प्रॉब्लम है कि हम प्रॉब्लम की ना बेसिक कोर को समझना नहीं चाहते। हमें होता है मैजिकली उसका सोल्यूशन मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास एक सवाल है, आपको ये भी पूछना चाहिए कि वहां तक मामला पहुंचे कैसे, आप क्या कर रहे हैं उसके लिए, और कोर मसला क्या है। 3 साल तो सानू मसला समझा रहे हैं, महंगाई घट नहीं कर रहे, लेकिन समझ नहीं ना रहे। सबसे पहले थोड़ा सा अपने आप को एजुकेट करें about our problems और देखें कि उस पे क्या काम हो रहा है। And now I leave it on to him whatever he wanted to say। वो मसला ये है कि अगर दीवार टेढ़ी है, हम दीवार को गिरा के जितनी दफा भी सीधा करने की कोशिश करेंगे वो नहीं होगी जब तक बुनियाद को सही नहीं करेंगे। क्या बात है। प्रॉब्लम यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा ये है कि हम लोगों ने कभी तवज्जो इस बात की नहीं दी कि दाल जो सबसे बेसिक हमारे खाने की चीज़ है वो इतनी महंगी क्यों है। खाने का जो तेल है जिसके अंदर पकाते हैं वो महंगा क्यों है। हम लोग ये देखते हैं महंगाई है, लेकिन कौमों की ज़िंदगी में ये उतार चढ़ाव आता है। वो कौमें कामयाब होती हैं जो समझें और अपनी अगली नस्ल के लिए जिंदगियां आसान करें। उतार चढ़ाव तो होंगे बुखारी साहब, पर तुहाडे दौर सिर्फ चढ़ाव आया जे, उतार नहीं जे आया। ये मैनू नहीं पता तुहाडियां बरीक गल्लां दा। पेट्रोल पाओ पहले सुई इंज जांदी सी, हुण सुई अगे जांदी नहीं, इंज नहीं करदी। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਹੈਨਾ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚਮੋਟਾ ਸੀਐਨਜੀ ਤੇ ਕਰਾ ਲਓ। और पेट्रोल च जिड्डी तेज चमोटा वजदा ना, सीएनजी ते बबलिंग करदा है। ये साडा कल्चर है बुखारी साहब। शाद खान अपनी बीवी ने लड़ पिया, इस बीवी कहती है जो कराउंड है अमरीका कराउंड है। नहीं हुण नहीं कहंदियां, हुण कहंदे ने जो कराउंड ने वजीर आजम साहब करा रहे। क्या हाल चाल है यावर साहब, कैसी तबीयत है आपकी? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र A1। यावर साहब सबसे पहले तो एक बात बताएं, एक भुट्टो साहब के कज़न थे मुमताज़ भुट्टो साहब, बहुत टैलेंटेड थे। एक आपके कज़न है जुल्फी बुखारी साहब। आपको क्या लगता है इन दोनों में से ज़्यादा टैलेंटेड कौन है? आई फील ज़माने के मुताबिक जैसे एवोल्यूशन होती है ना इंसान की सोच में, तो आई फील जुल्फी इज़ मोर टैलेंटेड नॉट बिकॉज ही इज़ माई कज़न, बिकॉज जैसे दुनिया के साथ एक रब्त है इंटरनेशनल लीडर्स के साथ, तो वो आई फील कि हमारी फैमिली का बहुत बेहतर है। हैविंग लिव्ड अब्रॉड उससे फ़र्क पड़ता है। और बहुत सारे टूर्स हैं जो जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं, तो यू हैव सीन द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर जुल्फी की। एंड आई फील नॉट बीइंग बायस्ड
he is more talented. बुखारी साहब की नजर च तीन ही बंदे टैलेंटेड ने। कौन से? वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ते इन्हां दे कजन जुल्फी बुखारी साहब। नक दे थल्ले बह के सारा कुछ कीता, पता नहीं लगा। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਲਾਇਕ ਆ। हाँ जी। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ। क्या हाल है जरनेश? How is life treating you? Thank you for asking. I'm fine. अल्लाह का शुक्र है और can't complain. अल्हम्दुलिल्लाह, great. चले माशाल्लाह। अगर मैं पूछूं कि एक्टिंग ज्यादा दिल के करीब है या फिर मॉडलिंग, तो जवाब क्या होगा? मॉडलिंग कभी आज सच की ही नहीं और आई डोंट इवन लाइक टू बी रिकग्नाइज्ड एज वन। आई मीन लाइक क्योंकि मैंने स्टार्ट ही एक्टिंग से किया था। जी। दैट इज समथिंग आई एंजॉय, वो मैं साइड पे करती हूँ, बट वो मेरा मेन फोकस इज एक्टिंग। Acting. एंड इफ यू वांट टू कॉल मी एनीथिंग एल्स नाउ, तो दैट वुड बी अ सिंगर, बिकॉज़ दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, दैट्स व्हाट आई एम मोर तो इन्वॉल्वड कुछ इन। गुनगुना के सुनाएं नहीं नहीं प्लीज। प्लीज, ये मेरा बिल्कुल आई एक्चुअली एज यू कैन सी मेरी आज एक्चुअली तबीयत भी काफी खराब है, मेरा गला बिल्कुल बैठा हुआ है, बट वाकई तुसी गल कर रहे हो, लगदा तीन तीन बंदे गल कर रहे लग रहे हैं ना, देखा है तुसी झूठ नहीं बोलती मैं। हो। वैसे आप इस गले के साथ गाएं, गाना मैडम का गाएंगी, आवाज विचों मसूद राणा साहब दी निकलेगी। इसीलिए नहीं गा रही। तो एक्टिंग आपके दिल के ज्यादा करीब है और अब सिंगिंग को ज्यादा टाइम दे रही है आजकल। हाँ जी, ओके एट द ग्रेट। मोमेंट। ਲਓ ਜੀ ਹਿਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਹੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸੁਪਰ ਉਹ ਹਿੱਟ। ਕਿਹੜਾ ਜੀ? अच्छा ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਇਤਨੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨੇ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਹਲਕੀ ਜੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਓਏ ਹਲਕੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਏ। ਹੁਣ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵੀ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਆਦੀ और भाईजान ट्राई करने का कोई फायदा नहीं है, वो शादीशुदा है। ਜਿਵੇਂ ਸਿਰ ਬੰਨੇ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਦੀशुदा हाँ देखा है ना फिर। ਹਾਊਸ स्टाइल है ਵਾਈਫ। भाई, इट्स पार्ट ऑफ रिटायर। क्या बात करें आप? ਚਲੋ ਉਧਰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤੂੰ ਭਾਈ ਕਿਸ ਚੱਕਰ ਚ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਫਰਨੀਚਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਈਏ। तो ठीक है ना, उन्होंने अपना सर कवर किया हुआ है, आप अपनी नाक कवर कर ले। ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਕਪੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਹੋਣੀ, ਪੂਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਫੇਰ ਕਵਰ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਕਵਰ ਚ ਵੀ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। यावर साहब, एक तरफ अदम एतमाद, एक तरफ लॉन्ग मार्च, कैसे इन दोनों हमलों को रोकेंगे? क्या स्ट्रैटेजी है, क्या करने वाले हैं आप लोग? नहीं नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप देम। करें जो करना है, इट्स इनका जमहूरी हक है, बिल्कुल जो अचीव करना चाह रहे हैं कोशिश कर लें। हमें कोई इशू नहीं है, हमें कोई वरी नहीं है। स्टॉप करना होता तो हम पहले से कुछ करते, कंटेनर्स लगाते, ये करते वो करते, नथिंग एट ऑल। बाकी अदम एतमाद की बात है, वो अपनी खुशफहमी पूरी कर लें, लेट देम ट्राई। ओके। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹਿਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੇ ਚਲਾਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਫੜਨੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਤੇ ਲੱਤ ਲੱਤ ਰੱਖ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। कैसे? ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਛਾਪਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਧਰੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਸਣਾ ਹੈ। जरनेश, माशाल्लाह यू आर सो प्रिटी, सो फिट। थोड़ा सा हमें बताओ कि खूबसूरती का राज क्या है, अपने आप को इतना मेंटेन रखा हुआ है, क्या जिम करते हो आप रोज? मेरा बड़ा दिल करता है कि जैसे एक्ट्रेसेस की ज़िंदगी होती है ना कि स्किन का ख्याल, बालों का ख्याल, मॉर्निंग रिचुअल्स, नाइट रिचुअल्स, मेरे भी कोई होते काश, मैं भी रोज़ाना जिम जाया करती, लेकिन मैं बिल्कुल इतनी फैंसी इंसान नहीं हूँ, इंतहाई बेसिक सी इंसान हूँ। कभी जब मुझे लग रहा होता है कि मैं मोटी ज्यादा हो रही हूँ तो बस खाना थोड़ा कम, छोड़ती मैं कुछ नहीं हूँ। अच्छा। खाना तो मैंने सब कुछ है। अच्छा, पराठे वगैरह खाती है? एवरी डे इफ आई डोंट हैव अ पराठा आई विल बी इन अ बैड मूड द होल डे। तो मुझे खाना है, लेकिन यू नो ट्रिक है इसका। बहुत सारे लोग इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। मुझे लगता है आप खाना कुछ ना छोड़ें, क्योंकि मुझे मेरे हिसाब में ना जिंदगी में सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट खाना है। एग्जैक्ट। तो आई ईट एवरीथिंग, लेकिन क्या करें, आपके मॉडरेटली खाएं और पोर्शंस बहुत छोटे कर दें। तो लेट्स से इवन इफ आई एम क्रेविंग फॉर अ पिज्जा, तो मैं एक स्लाइस पूरा खाना जरूरी नहीं है, मैं आधा खा के ढेर सारा पानी पी लेती हूँ, तो शौक भी पूरा हो जाता है और क्रेविंग्स भी खत्म हो जाती है। क्रेविंग भी खत्म हो जाती है आपकी। तो आई ईट एवरीथिंग दैट आई वांट वेरी मॉडरेटली। और वाहिद जो अगर मैं कभी मुझे लग रहा हो कि अच्छा बात हाथ से निकल रही है, तो फिर मैं वॉक शुरू कर देती हूँ। दैट्स ऑल आई डू। आप आधा पिज्जा खाती हैं तो बाकी आधा इसको दे दे के इसने कभी नहीं खाया बेचारे। आप तो थोड़ा सा पिज्जा खाती हैं ना तो ज्यादा पानी पीती हैं, ये सारा पिज्जा खा के थोड़ा सा पानी पीता है। शाहिद खान भी ना लार्ज पिज्जा खा के कहता है हले मैं कार जाके रोटी भी खानी है। मुझे ये बात बिल्कुल मायूब नहीं लगी, क्योंकि कुछ लोगों का ना माइंडसेट बड़ा पक्का होता है। जैसे मेरी मामा है ना, अगर कभी भी घर पे कोई इस तरह का खाना बना है ना,
तो उस दिन तो वो कंसिडर करती थी कि ये तो मैंने कुछ खाया ही नहीं, जब तक कि वो रोटी proper। और मेरा भी यही हिसाब है, मुझे आई लव देसी फूड। मैं मैक्सिमम एक दिन छोड़ के, एक दिन के बाद अगर मुझे देसी खाना ना मिले आई कैन नॉट सर्वाइव। तो मुझे ना अंदर से दिमागी तौर पे लगता है कि हले तो मैं कुछ खाते ही नहीं। निर्मल है ना जी मैडम, एक पराठा बनाती है ते हफ्ते च खाती है, नंगदे उत्ते जो फुलिया जिहा हुंदा वो टुक लिया, जाने बुरकी ला ली, कभी जाने अद्धा ला लिया, हफ्ते च एक पराठा मंगाती है। लेकिन तुसी देसी खाना पसंद करते हो? बहुत ज्यादा। करेले गोश्त कैसे ने? ओहो हो। इन्होंने भला करेले गोश्त का क्यों पूछा है? क्यों? इनकी कौमी डिश है ना। और मैंने करेले ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹਿਨੋਈ ਜਿੰਨਾ ਤੁਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੀਮਾ ਕਰੇਲੇ ਪਕਣ ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਤਮਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ। ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਬੁਰਕੀ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਖਾਓ ਬਈ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਲੋਕ ਆ, ਕੀਮਾ ਕਰੇਲੇ, ਗੋਭੀ ਗੋਸ਼ਤ, ਫਲਾਣੀਆਂ डिशां। बुखारी साहब तो बिस्किट ही खाते होंगे जाके प्राइम मिनिस्टर। बुखारी साहब ऐसे खाने का जिक्र हो रहा है तो क्या खाबे शाबे खाते हैं शौक से? नहीं, मैं सुबह नाश्ता करता हूँ और रात को खाना खाता हूँ। तो क्या खाते हैं? मैं शौक से? सब कुछ, एवरीथिंग, हर तो क्या चीज। क्लीन, वो जो आजकल चला हुआ है क्लीन ईटिंग, क्या वो क्लीन ईटिंग करते हैं? सब कुछ खाता हूँ, लेकिन वही बात है कि आप जितना मॉडरेटली खाएंगे, इस्लाम भी आपको ये कहता है, एक नवाला जब आपका पेट भरने से एक नवाला पहले मतलब बताया जाता है कि मॉडरेटली खाओ तो ना वजन बढ़ता है, चबाओ सही तरीके से हर नवाले को, बिल्कुल, तो बंदा कम खाता है। एंड दीज थिंग्स दे हैव अ डिफरेंस, दे मेक अ डिफरेंस। ट्रू दैट, बिल्कुल। खाना एक्चुअली कहा जाता है कि आपको पेट भरने के लिए नहीं खाना चाहिए, इत्मीनान के लिए खाना चाहिए। जहाँ आपकी तसल्ली हो जाए वहाँ रुक जाएं। जब आप बहुत ज़्यादा पेट भर लेते हैं, दैट्स व्हेन फिर वो आपका स्टबन फैट होता है, जो कि इट्स वेरी हार्ड टू मेल्ट। इनका तो पेट भर जाता है लेकिन इनकी तसल्ली फिर भी नहीं होती। अभी भी शाहिद खान की जेब चेक करें, इसमें पराठा होगा। मैं थल्ले बहाया तद गल करन डई। और मेरा पराठा किथे गया? तो हमने अपने गेस्ट के लिए एक राउंड, एक सेगमेंट डिजाइन किया है जिसका नाम है नॉकआउट राउंड, जिसमें हम उनसे पूछते हैं कुछ मुश्किल सवाल और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बिल्कुल सच जवाब दें और कोई डिप्लोमेसी ना दिखाएं, कोई मसलहत से वो काम ना लें। सो आर यू गाइस रेडी? लेट्स सी। जर्निश ने बहुत सोच के कहा है कि लेट्स सी। तो जर्निश, मेरा पहला सवाल आपसे है, किस एक्टर के साथ काम करके बहुत मुश्किल लगा, किसके साथ काम करके बहुत मजा आया, किसके साथ काम किया और बस कर लिया? ग्रेट एक्सपीरियंस। यस। देन सोनिया, ओके, समी, जाहिद, मिकाल, जुनेद, देयर लाइक एंडलेस नेम्स। रह कौन गया? कोई रह नहीं गया, मेरा तो सब दिन ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो जर्निश, कोई ऐसा एक्टर जिसके साथ काम करके लगा हो कि बस ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाए, आइंदा इनके साथ काम नहीं करना? एक्टर नहीं है ऐसा कोई भी, बट एक दफा बस एक उस पे अनबन हो गई थी सेट की किसी उस पे, मैं आई वोंट नेम इट, लेकिन वो भी आई थिंक यू नो, मैं वो इंसान नहीं हूँ, मुझे जेन्युइनली फर्क नहीं पड़ता। मेरे डायरेक्टर्स पता है तो बम भी फट जाएगा ना जर्निश की, यहाँ इसको वो भी पता नहीं चलेगा। तो मैं कहती हूँ कि ये अल्लाह ताला की मेरे पे ब्लेसिंग है। आई चूज नॉट टू गेट इन्वॉल्व एंड नॉट टू सी एनीथिंग नेगेटिव अराउंड मी। दैट्स वेरी ग्रेट ऑफ यू। अगर आप वो नेगेटिव वाइब को, कहते हैं ना वाइब्स आपको अट्रैक्ट, और इसमें एक सेल्फिश एलिमेंट है, क्योंकि मैं नेगेटिव वाइब देखूंगी तो मेरा मूड भी खराब होगा, आई विल आल्सो फील बैड, मैं भी सारा दिन एक अजीब मिजरेबल मूड में रहूंगी, तो वो मैं नहीं चाहती, इसलिए आई चूज टू अवॉइड इट एंड इग्नोर इट कंप्लीटली। है भी तो कोई बात नहीं, जिसका सड़ा हुआ है मूड थोड़ी देर बाद खुद ही सेट हो जाएगा, नहीं होता बाहर में जाए। इतनी हंसमुख हैं आप, इतना खुश रहती हैं। ए वेखो सड़े मुंह लेके आंदे ने। ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਗੌਰ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਡਮ ਪੁੱਛੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੈਠੇ। ए वजह नहीं है, करो ना बुढ़िया कोलो मार खा के आंदे। ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਤੈਨੂੰ ਬੁੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਰੋਜ਼। ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਰ ਪਵਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਪੁੱਛੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਦੱਸੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਸੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ अच्छा, कि वैसे मैं एक बात कहना चाहती हूँ, शरीफ मर्द बेचारा खामोश रहता है। ऑल जोक्स अपार्ट, हम शादी को इतना मिजरेबल साउंड क्यों करवाते हैं हर चैनल पे? ये मेरा एक बड़ा इख्तिलाफ है, हालांकि मुझे पता है कि ये सबसे फन टॉपिक है और बड़ा मजा आता है इस पे जरा बैक टू बैक करके। ये चीजें इनकी जिंदगी में ही नहीं है बेचारों के। हाँ जी, जिंदगी एक जंग है जब तक बीवी संग है। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਬਤਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜਰਨਿਸ਼ ਸਾਹਿਬਾ, ਮਸਲਾ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਆ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। आपको पता है मेरी शादी को कितने साल हो गए? कितने जी?
मेरा निकाह हुआ था when I was 17 and माशाल्लाह it's been 10 years. माशाल्लाह माशाल्लाह 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਏਡੀ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ बीवी कोई नहीं तो ये बात सुनी शौहर ना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लोग हैं ये आप जो सही मर्द बात लोग हैं ना आप लोग बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं आप लोगों ने एवं खामखा औरतों को ट्रैश औरतों को किया हुआ है। बदनाम किया हम हुआ है आप बेचारे लोगों ने। क्या थोड़ा प्यार थोड़ी केयर बस थोड़ा टाइम थोड़ी ਜਦੋਂ attention। ਖਰਚਾ ਮੰਗਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਵੇਖੋ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮਰਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਦਿਲ ਤੇ कोई ਕੀ ऐसा कुछ भी नहीं होता ठीक है ना आप लोगों के खर्चे भी हम समझ जाते हैं आप लोगों के प्रॉब्लम्स भी हम समझ जाते हैं साथ साथ चल रहे मियां होते हैं बीवी ऑल वी दियां- नीड इज लव एंड केयर ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਸਹੀ ਦੀਆਂ ਬਾਤ ਦੀਆਂ ਹੈ। ਲੜਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ 12 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ नहीं दरनेश साहिबा आप कह रही हैं कि शौहर कॉम्प्लिकेटेड मर्द ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਦ ਕੌਮਪਲੀਕੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ husband he is like the perfect most perfect guy in the अरे whole world वाह क्या बात है माशाल्लाह बट ये तो मैं जनरली मर्दों की बात कर रही हूँ ਇਹ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝੁੱਡੂ ਹੋ ਗਿਆ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ नीचे लगना क्या है ले प्यार है एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइजेस हैं इतनी बातें कर रहे हो तुम लोग इतनी। हैं जब तुम लोगों को पैसों की जरूरत होती है ना वो बीवी ही होती है जो अपनी कमेटी के पैसे निकाल के तुम लोगों को दे देती है ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਭੁਗਤਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਰਦ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਗਮ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਟ ਤੋਂ ਵਾਲ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲ ਕਿਹਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੰਜੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੱਗਣਾ अच्छा बीवी शक जरूर करती है रात को कहाँ थे मैं दोस्त वाला सी मुझे पता है अच्छा। जिस दोस्त के पास तुम गए थे यावर साहब इनमें से किसको टीवी पर अगर आप देखें कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है कुछ भी हो रहा हो चैनल फौरन से स्विच कर देते हैं किसको देखकर 5 मिनट बाद चैनल चेंज करते हैं और किसको देखकर 15 मिनट बाद योर ऑप्शंस आर मियां शहबाज शरीफ मरियम नवाज आसिफ अली जरदारी साहब अच्छा एक्चुअली मैं सुनता तीनों को अच्छा उसकी वजह ये होती है कि मुझे पता तो लगे बोल क्या रहे हैं और कितना सच है कितना झूठ है कितनी बात को ट्विस्ट कर रहे हैं आप जब तक सुनेंगे नहीं तो आप जवाब कैसे देंगे तो आप अपने आप को एजुकेट तो करें वो जो भी बोल रहे हैं अगर इन तीनों को अगर आप कैटेगराइज करें ना हाँ जी। तो उस लिहाज से आसिफ जरदारी जो हैं वो मैं समझता हूँ इन सबसे बेहतर हैं ही टॉक्स हाँ ही टॉप्स मैं और फिर उसके बाद शहबाज शरीफ है और आखिर में मरियम है मरियम नवाज साहिबा ओके जी ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਂਡ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ नहीं मैं दरअसल में वो एंड पे उसको सुनता हूँ कि जिसके बारे में मुझे पता हो बहुत कुछ और फिर अगर वो बोल रहा हो मेरा बरतानिया में क्या मेरा पाकिस्तान में भी कुछ नहीं है तो फिर वो उसकी वो क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है सही बात है जरनिश इनमें से किस हीरो के साथ किसी फिल्म में गाना पिक्चराइज करवाना चाहेंगी किसके साथ एक्शन सीन करना चाहेंगी और किसके साथ कॉमेडी सीन ऑप्शंस आर शान मोहम्मद राना हुमायूं सईद गाना मेरा ख्याल है पिक्चराइज में करवाना चाहूँगी हुमायूं सईद Okay. एक्शन सीक्वेंस में करना चाहूँगी शान कॉमेडी मोहम्मद राना मोहम्मद राना के साथ कॉमेडी सीन जरनिश अगर आपके पास ऑप्शन हो कि इन तीनों में से आपने कॉमेडी सीन करना है किसके साथ करेंगी 2022 ਮਾਡਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ कॉमेडी सीन नहीं हो सकता डेथ सीन हो सकता नहीं ऐसी बात नहीं है आप में से किसी को भी तीनों में से जिसको भी मैं कर सकूंगी आई मीन लाइक वैसे तो एक्टर्स डोंट गेट टू चूज बट स्टिल इफ यू हैव एन ऑप्शन किसको चूज करोगी आप इनके साथ थैंक यू डुब के मर जाओ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਐਵੇਂ ਡੁੱਬ किसके ਕੇ साथ शायद मेरे लोग अच्छी क्या बात है जो समझ आपने इनके साथ कॉमेडी सीन का बता दिया है इनका भी एक्शन सीन शुरू हो जाना है तीनों लड़ने लग जाएंगे ये ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਸ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉੱਪਰ ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਓਨੀ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਤਸਵੀਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਔਰ ਜ਼ਰਨਿਸ਼ ਕਹਿ ਰਹੀ ਨੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀਨ ਕਰਾਂਗੀ हाँ जी ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ खवातीनो इस रात का वक्त हुआ एक ब्रेक का कहीं मत जाइएगा हम हाजिर होंगे ब्रेक के बाद और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद बुखारी साहब अगर मजबूरी के तहत पीटीआई में इनमें से किसी को शामिल करना हो तो किसको फौरन से शामिल कर लेंगे किसको सोच समझ के शामिल करेंगे और किसको कहेंगे नो चांस ऑप्शंस आर राना सनाउल्लाह मरियम औरंगजेब अज़मा बुखारी माय गॉड वेरी डिफिकल्ट मरियम औरंगजेब अज़मा बुखारी
एंड राना सनाउल्लाह। सनाउल्लाह, यस। लेकिन खुदा वो दिन ना लाए। फर्ज करें वो दिन आ गए, फिर क्या करेंगे? तो बस यही है जो मरियम औरंगजेब, आज़मा बुखारी एंड राना सनाउल्लाह। राना सनाउल्लाह को बोलेंगे नो चांस। नो चांस। ओके। राणा सनाउल्लाह साहब लोग क्यों कह रहे हैं नो और चांस? राशिद को पता कर लो, फैसलाबाद देने। और ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਬੰਦਾ यही वजह है कि शामिल बिल्कुल नहीं करना। इना जी हाँ जी, बुखारी साहब एवं भोले बादशाह नहीं है, ये राणा साहब ने वाला क्यों नहीं रखना चाह रहे? क्यों? कि उड़ते हीरवन का केस भी पाता, वो फिर भी नून लीग नहीं छड्डन दे। ਅੱਛਾ ਉਹ ਬੇਫਿਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮੀ ਕੋਈ ਹੀਰੋ ਦਾ ਪਾਇਆ ਕੇਸ। ਬੇਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। जरनिश, इनमें से किसको एक्टिंग छोड़कर स्कूल टीचिंग, नर्सिंग एंड कुकिंग शुरू कर देनी चाहिए? आयशा उमर, महविश हयात, माहिरा खान। जहाँ तक मैं जानती हूँ तीनों का सबसे बड़ा पैशन इज एक्टिंग, तो वो क्यों छोड़ेंगे इन द फर्स्ट चले प्लेस? फर्स्ट करें, अगर छोड़ दिया। And they're so good that I don't see another career option, although they're very talented. So I see Aisha Umar becoming like the next big singer. ओके। मैं खुद से प्रोफेशनल अच्छा, okay. मुझे आपके तीनों अच्छे नहीं लगे। So I think Aisha Umar can be a great singer, Singer. because she already is. या She's a Mahira great cook, Khan by the way. would be she'll make a very nice pilot. You know, Oh. she's got the body for it, she's got the looks for it. मुझे लगता है वो उस पे Yeah. बड़ी अच्छी लगेंगी. ओके। And Mehwish. Mehwish, I think by far, I think one of the most talented people we have in the country. I think something in the field of dancing, like amazing, superb, killer dancer. जबरदस्त, Yeah. ग्रेट। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਬਣਾਓ, ਜਿਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਉਹ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ तो ਹੋਣੀ। देखिए मैंने कितना ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ अच्छा ਕਹਿਣਾ proposal- ਮੈਨੂੰ ਛੱਤ ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। कितना अच्छा प्रपोजल दिया ना मैंने एयरलाइन वालों को, क्या वो चाहते हैं Exactly. उनका बिजनेस बूम करे, तो आप मायरा खान को पायलट रख लो। चलें जी, अब हमारा जो ये नॉकआउट राउंड है जरनेश बुखारी साहब, ये कंप्लीट हो गया और इसमें हम एंड पे फैसला करते हैं कि किसने जो है वो मसलियत से काम लिया और किसने ब्लंट बोल्ड जवाब हमें Who is दिए। the winner? ये आप लोगों को मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। आई थिंक दोनों ने बहुत मसलियत से काम लिया, लेकिन मुझे लग रहा है कि बुखारी साहब जो हैं उनका पलड़ा जो है वो भारी है। So you're the winner. ਲਓ ਜੀ, बुखारी साहब इलेक्शन भी जितते ने, ਇੱਥੇ भी जित गए। अरे वाह, क्या बात है, तालियां बन जाए बुखारी साहब के लिए। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਪਏ ਹਜੇ 1 साल 2 महीने। और आज एक बार फिर से हमारे शो का हिस्सा है ऐसी फिल्म की कास्ट जो पिछले 25-26 साल से एक फिल्म बना रहे हैं। रोज आ जाते हैं आप लोग, कुछ प्रोडक्टिव नहीं करते, हंगामा मचा के चले जाते हैं। आज मैं आप लोगों से आपका प्रॉब्लम पूछूंगी कि मसला क्या है, रूट कॉज क्या है फिल्म ना बनने की, अभी तक क्यों कुछ नहीं बना, मंजरे आम पर कब आएगी आपकी फिल्म? ਓਏ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਥੱਕੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲਿਖ ਲਿਆ ਦਿਲ ਕਰੇ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆ ਜਾਣ। ਮੇਰਾ ਕੁਬਲੀਏ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰਾ ਅੱਛਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣੇ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ੋਰੇ ਨਾਲ ਰਸ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖਾਣੇ एक दिन ना इससे किसी ने पूछा कि तुम्हारे अब्बू का नाम क्या है, तो शनाख्ती कार्ड देख के कहता है मैं की लिख बैठा, मैं की लिख बैठा। ਜੇ ਜਿਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਨਾਮੇ ਨਾ 10 ਮਰਲੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਈ ਲੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ। मेरी बात सुने, आप इतने अरसे से फिल्म बना रहे हैं, आपके इन्वेस्टर कौन है? ਉਹੀ ਤੇ ਲੱਭਣ ਡਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਵਿਖਾ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਔਂਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦਾ ਵੇਚ ਦੇ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ओए ਵੇਚਦੀ होए। ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦਾ ਵੇਚ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਮੰਦ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾਇਆ, ਦੂਜਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਜ ਜੀਣਾ ਭੈਣ ਦੇ ਖੈਰ ਹੈ ਗੁਰਦੇ ਦੀ, ਤੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਰਬੋਰੇਟਰ ਪਵਾ ਲਈ। ਤੂੰ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਡੀ ਸਮਝਣਾ, ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਔਂਤਰਿਆ ਮੈਂ ਹੀਰੇ ਜੀ ਕਰਾਇਆ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਗਟਾਂ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣਾ ਮੈਂ ਘੱਟ ਨਾ ਕਰਾਂ। डायरेक्टर साहब प्लीज मुझ पे मेहनत कीजिए, मैं इंडस्ट्री को कांधा देना चाहता हूँ। ਮਿਹਨਤ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਦਿਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਦੇ ਕਰਾ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ सर मुझसे काम लें। ਹੈ डायरेक्टर साहब, जी? मेरा एक सवाल है आपसे, आपके हीरो की एज कम है और आपकी हीरोइन की विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हर, नो ऑफेंस, उनकी एज काफी ज्यादा लग रही है। ਉਹੀ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਆ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਚੋਂ ਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲਿਆਨੀ ਆ ਕਿ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾ ਵੀ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। सर मैं टॉम क्रूज बनने आया था घर से। ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਬਣਨਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਟੌਮ ਕਰੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਟੌਮ ਮਕਰੂਜ਼ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਮੇਰਾ ਕਬੂਲੀਅਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਰੂਦ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਔਂਤਰਿਆ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਿਲਮ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਲਿੱਪ ਬੋਰਡ ਖੋਲੋ।
ਇਹਦਾ ਕਲਿਪਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਸੁੱਟਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਂ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। क्लिपबोर्ड भी खोलिए तो सेट दी रौनक मका लिए जी। अच्छा मुझे एक बात बताएं, हाँ जी, स्क्रिप्ट आपके पास नहीं है, इन्वेस्टर आपके पास नहीं है, स्टोरी का प्लॉट क्या है? मुझे थोड़ी सी स्टोरी बता दें। प्लाट बेच के तो मैं इत्थे आया हिना जी। 3 मरले का प्लाट सी मेरा। 6 भैन भरा जे हिसाब लाओ कितना कितना हिस्से आएगा ना। यार मैं तेन क्या मरदमशुमारी कर रहे थे मेरे घर दी, तेरा दिमाग ठीक है? 3 मरले का प्लाट सी जी मेरा। अच्छा पिछे एक कमरा सी, अगे 2 दुकाना सी। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਚਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਭਲਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? क्या? मैं की लिख बैठा, की लिख बैठा, की लिख बैठा। सर मैं भी यही चाहता हूँ, मैं कल को हिट हूँ, मेरे पास आलीशान बंगला हो। ये काम इतने नहीं होनी पुत्र, ये छड़ के लैणगी होना। मैं घर से बाहर निकलूं, बाहर मर्सिडीज खड़ी हो, एम्बुलेंस, लोगों का रश लगा हो। ना सुना मैनू लगदा मैं जिवें कोई टीवी ते फिल्म वेखण डई हां। ਓਏ ਤੂੰ ਹਿੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੀਰੋ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? जी ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀਰੋ ਬਣਦਾ ਓਏ, ਹੀਰੋ ਚਾਹ ਲੈ ਗਿਆ ਓਏ। निकल जाएगा बाहर ना करी। सर हमने तो यहाँ पे आके वो भी नहीं कभी पी, पल्ले से पीते हैं सारा कुछ। ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਪਨ 18 ਮਾਰਚ 2019 ਚ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਆਈਏ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆਈ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਸਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇਗਾ ਜਗ੍ਹਾ जगह ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ। देखिए हमारे सेट पे तशद्दुद ना करें प्लीज। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, हाँ जी। ऐसी कोई गल नहीं, मैं भावें पिछे जा के तशद्दुद करा, मैं करना सर सर मारने से एक्टिंग के तूफान बंद नहीं होते। हेलो, ओए देखिया? ओए ओए। यानी कि इस बच्चे के अंदरों एक्टर जा ही नहीं रहा। ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਐਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਬੀ ਚਲੀ ਗਈ, 2 ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ। ना जी ये हीरो नहीं, हाँ जी। ਇਹਦਾ एक्सीडेंट होया। ओए होए अच्छा। डॉक्टर कह रहा है कोई चोट तो नहीं लगी, लगी तो है लेकिन दर्द ज्यादा हो रहा है। ਓਏ ਝੂਠਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੂੰ, ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ ਚ ਹੈ ਤੂੰ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਗਮ ਟੁਰ ਗਈ ਚਲੇ ਕੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾ ਲਓ, ਹੀਰੋਇਨ ਘਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਨਾ ਪੜਾਈ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ, ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦਾ? जवानी तो बचपन तक। जो डायरेक्टर है ना, इसका बहुत बड़ा किराने का स्टोर था, तबाह कर लिया इसने इसी बात पे। वो कैसे? पूरा महीना लोग इससे उधार लेते थे, जब पैसे देने की बारी आती थी लोग आते थे, ये खाता खोल के बैठ जाता था और यही बस देख के कहता रहता था मैं की लिख बैठा, मैं की लिख बैठा। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਈਏ ਪੈਸੇ। ਪੱਠੇ ਤੋਂ ਮਾਰ ਪਈ ਇਹਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਪੱਠੇ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ? ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ, ਕੀ ਲਿਖ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਨੂੰ। और हिना जी एक दफा ना ਇਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲੈਣੀ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਬਣ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਹੈ? ਲਾਫਟਰ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਵੀ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ, ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ, ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ। सर मैं किथे बोलना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀਰੋ ਬੜਾ ਝੂਠਾ ਆਦਮੀ ਜੇ, ਕਿਉਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਣਾ। भाई देखिए ना आपके पास प्रॉपर स्क्रिप्ट है, ना कोई काम का डायरेक्टर है, ना कोई कास्ट है, ना कोई स्टोरी लाइन है, लेकिन फिर भी आई फील बैड फॉर यू गाइज। मैं आप लोगों की मदद करना चाहती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। आज हमारे शो का हिस्सा है यावर बुखारी साहब, आप लोग जानते ही हैं इनको, मिनिस्टर हैं ये। मैं चाहती हूँ कि ये आपको फंड कर दें, थोड़े से आपको फंड्स प्रोवाइड कर दें, ताकि जो आपकी फिल्म रुकी हुई है ना, जो आपके पास कोई पैसा नहीं है, शायद वो बन ही जाए। ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਮਰਨੋਂ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗੇ। अच्छा हिना जी ये 10 रुपये दे के तो 100 ਕਰਾਉਂਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਨਾ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਖਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਨੇ ਨਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਨੈਬ ਵਾਲੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੁਗਤੇ ਜਾਣੇ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਮ ਵਾਸਤੇ, हाँ जी। ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਧਰਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। भाई भूखे रह लेना लेकिन पीटीआई का पैसा ना खाना। क्यों जी? ना इनका पैसा हजम होता है और जो बंदा इनके पैसे खा जाए वो बंदा भी इन्हें हजम नहीं होता। ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ। हाँ जी। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਤਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਢਾ ਕੇ ਵਾਹਨ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚਿੰਗਸੀ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਈ ਸਾਂ। ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜਾ ਕੋ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਸੀ, 1200 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਝੂਠ ਮਾਰਦੀ ਜੇ, ਉਹਨੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਢਾ
ਕਢਾਲੇ ਸੀ ਸਹੀ ਕਹਿਣਾ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਕਢਾਲੇ ਸੀ ਪਰ ਇੰਜਣ ਦੇ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਢਾ ਸਕਿਆ ਓਏ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚੀ ਹੈ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਲ ਖੈਰ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾ ਤੂੰ ਜਾ ਖੈਰ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਬਰਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੈਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੋਣ ਚ ਬੁਰਰ ਹੁੰਦੀ ਏ ਆਪ ਤੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦਾ ਬੰਦਾ ਬੁਰਰ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ ਬੁਰਾ ਫਕ ਲੱਗੇਗਾ ਹੈਲੋ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਰੋਏ ਨਾ ਬੁਰਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਂਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਦੁਰ ਦੁਰ ये आप लोगों को पता है कि सोशल वेलफेयर और बैतुल माल के मिनिस्टर हैं ਅੱਛਾ जी ਚੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੋਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੇ 2 ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੋਬੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੱਸ ਸੂ ਦੱਸ ਮੈਂ ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਧੱਦਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਜੀ ਮੈਂ ਆਰਾ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗਿੱਟੇ ਹੀ ਵੱਢਣੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ ਬੋਲ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੰਨਾ ਐਵੇਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ 1500 ਦਵੋ ਭਲਾ ਹੋਵੇ 1300 ਦੀ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਤੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਕੱਖ ਬਟਣਾ ਦੇ ਕੀ ਬਟਣਾ ਹੈ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਯਤੀਮ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਲਨ ਵਿਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੈਗਾ ਵਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੋ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਸਨ कौन सी गो से डिग गए थे ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਸੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਰ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਓਹੋ ਇਹ ਮੰਗ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛ ਤਾਂ ਲਵਾਂ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਸਦਕਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਓਏ ਤੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਣਾ जी ਇੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾ ਅੱਗੇ ਜੇ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲ मुर्शद मुझे पैसा नहीं चाहिए मुझे काम चाहिए ਬੇਵਕੂਫਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਟਗਰ ਤੂੰ ਤਰਸਣ ਦੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਛਿੱਤਰ ਖਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ सर मैं लानत भेजता हूँ ऐसे पैसे जो तो मेहनत के बगैर कमाया जाए सर ਬੇਅੰਤਰੀਆ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਿਲਮ ਬਣਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਕੱਚੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਮੰਗ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਗ ਅਗਰ ਤੂੰ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਪਾਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ नहीं इसके अंदर होता है ये जो फिल्म बनाने के लिए पैसे मांग रहे हैं जी जी ये ज़रूरतमंद मुस्तहिक लोगों के लिए होते हैं ना पैसे जी। वो फिर वहाँ पे हर इलाके में बैतुल माल कमेटीज़ होती हैं जो जांच पड़ताल करती हैं अभी फिल्म बनाने के लिए अगर उन्हें देने शुरू कर दिए तो फिर तो काम खराब है ਸਰ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਵੇਖਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਮਰ जी, ਗਏ आपने एप्लीकेशन देनी है अच्छा जी और आपका जांच पड़ताल होगी आप मुस्तहिक होंगे तो आपको मिल जाएगा अच्छा जी ये एप्लीकेशन नहीं दे सकता ये एप्लीकेशन क्यों नहीं दे सकता क्योंकि इन्हें एप्लीकेशन लिख ते लेनी है बाद च बह के आई कहते रहना मैं की लिख बैठा मैं की लिख बैठा ਲੇਕਿਨ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਐਡਾ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ खवातीनो इस रात का वक्त हुआ एक ब्रेक का कहीं मत जाइएगा हम हाजिर होंगे ब्रेक के बाद और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद यावर साहब आप इनकी हेल्प करना चाहेंगे एक्चुअली तो ये फिल्म नहीं बना रहे ये लोग मांगने वाले हैं ਹੈਲੋ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ बुखारी साहब मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਜਾਣਾ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ ਫਿਲਮ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ मैं आपके पाँव पकड़ता हूँ ओहो प्लीज किसी गरीब का हक इनको मत दीजिएगा ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਬੈਤਲ ਮਾਲ ਚੋਂ ਉਂਝ 100-200 ਮਦਦ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਔਂਤਰੀ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਖਤਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਾਮਦ ਮਰ ਗਿਆ ਇਹ ਔਂਤਰੀ ਨਖਤਰੀ ਨਹੀਂ ਮਨੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜੀ ਮਸੀਰਾ ਜੀ हाँ जी ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ हाँ जी ਮਿਸ ਜ਼ਰਨਿਸ਼ जरनेश जी आपकी फिल्म का हिस्सा ਮੈਂ है ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਚਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ आई एम श्योर फिल्म तो हिट होगी अब चले कोई फाइनली आपने अच्छा डिसीजन ले ही लिया आई एम ग्लैड ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਹੀਰੋਇਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸੀ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਹੁਣ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ ਮਿਸ ਜ਼ਰਨਿਸ਼ ਵੇਖੋ ਫਿਲਮ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਓਏ ਔਰ ਹੋਏ। ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿੱਟ ਹੋਈ चले ਫਿਰ ਮਾਂ good luck। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟਾ इंशाल्लाह मैं तेरी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा मैं जान दी देर बस मिस जर्निश जरनेश साहिब आप प्लीज आप वहां पे जाएं इनकी हेल्प करें क्योंकि इनसे नहीं फिल्म तो क्या करना होगा मुझे आपकी फिल्म में बहुत मेहरबानी सब तो पहले तो मैं कट करा करना ये जेडे मेरे नाल मिस जर्निश जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਇਲੌਗ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਿਆ
ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਪਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ आपने कहना डायरेक्टर तुम जियो तुम्हारे बच्चे जियो ਹੀਰੋਇਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕਿ ਦੁਆ ਕਰ ਮੇਰੇ ਹੈਪਾਟਾਈਟਿਸ ਸੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਸਹੀ ਆ ਜਾਣ ਪੁੱਤਰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਲੱਗ ਗਈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੁਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋਰ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਦਵਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਦੁਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਹ ਫਾਰਮ वाले ने खाना खराब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी बड़ी हीरोइन के साथ खाना खराब जा पुत्रा हुण सोच लै ओए मेरी गल सुनो अगर कोई अच्छी हीरोइन मिल गई पुत्र थोड़ा सब्र तो कम ले लो और फिल्म बन लग दो यार ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਹੀਰੋਇਨ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ यार तेन की तकलीफ की तेन तेरा ना बे औलाद मुंह में बे औलाद तेरी तो खुशी है नहीं तेरे एक्सप्रेशन है ही नहीं अपना मुंह भी वेख पुराने होटल दी चैनक हुंदी है मरे अपना मुंह भी वेख ते तू इना सफर करके तला देना है फिर नहीं आते खाना खराब ਅੱਛਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਚੌਂਕ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ मुंह वेखो लगता है हेलीकॉप्टर च घुमा के बिल्ली बाहर छुटी है देखो आपने सिर्फ इतना कहना कि डायरेक्टर तुम जेम्स कैमरॉन से भी बड़े डायरेक्टर हो बस इतना कहना मेरी जिंदगी बन गई बस ये कह नहीं पाऊंगी मैं जरनिश जी ये आपसे डायलॉग नहीं झूठ बुलवाना चाह देखा रहा आपने मैंने कैसे पकड़ा है हाँ, वही पकड़ लिया है मैंने मैं कहती हूँ एक्टिंग में जब तक सच्चाई ना हो तो फिर मजा नहीं आता करने सच्चाई तो मेरे किसी डायलॉग की भी नहीं हैगी ਤੇਰੇ ਤੇ ਰੌਣਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ अच्छा जी ਤੁਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈਪੀ ਮੂਡ ਚ ਆਏ ਹੋ जी ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਗ ਐਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ प्रोडक्शन वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो 5000 रुपए मेरे हाथ पे रख दें जो मैंने सीन में इनको देना ਉਹ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦੋਜੀ ਲੋਕੀ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਘਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਘਰ मिस 5000 रुपए खुला देना साडा हिस्सा भी खा जांदा है ਤੂੰ ਲੈ ਲਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਲੈ ਲਾ 5000 ਰੁਪਏ ਓਏ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕਰਤਾ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਓਏ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਆਖਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਖੱਪਦਾ ਨਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਬੋਲਣਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜੀਣਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗਾ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਲਗਾ ਜੀ बेटे सब्र कर लो सिर्फ 2 डायलॉग रह गए ने शायद बरकत पै जाए और चुप कर जा ਉਹ ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਤੇਰੇ ਕੋ ਉਹ ਤੂੰ ਰਲਾ ਲੈਨੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ जिस बात में आके उन्होंने वो भी तोड़ दिया है बस मैं तनकीद दसा अच्छा जी आपका जो लास्ट वाले डायलॉग है डरी आप मैं बड़े बड़े डराते पुत्र डरते खाना खराब दे पुत्रों ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਿੱਜ गए हैं ना ਹੁਣ जी आपका जो लास्ट वाला डायलॉग ये है आपने आगे सिर्फ इतना कहना है डायरेक्टर तुम खुद भी बहुत खूबसूरत हो तुम्हारे नए नक्श भी बहुत खूबसूरत है तुम्हारा सेट भी बहुत खूबसूरत है तुम्हारी प्रोडक्शन भी खूबसूरत है एवरीथिंग इज ओके झूठ बोल आप खुद भी बहुत खूबसूरत हैं आपकी प्रोडक्शन भी बहुत खूबसूरत है आपका स्क्रिप्ट भी बहुत खूबसूरत है आपकी कास्ट भी बहुत खूबसूरत है मैं इतना लकी फील कर रही हूँ कि मैं आपकी इतनी बड़ी फिल्म का हिस्सा हूँ माय हिना जी जी मेरी फिल्म ਦੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੌਂਗ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਬਣੇ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਫੜੋ ਵੇ 20 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਸੀ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੀ ਬੰਦੀਆਂ ਤਰੀਫਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਖੱਤਿਆ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਾ ਰਵੇ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਸਾਡੇ 24 ਸਾਲ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ और अब हमारा सेगमेंट है जनरल नॉलेज राउंड जिसमें हम गेस्ट का एक दूसरे के प्रोफेशन के बारे में जनरल नॉलेज चेक करते हैं तो आप लोग रेडी हैं जरनिश आप न्यूज़ वगैरह देखते हो बिल्कुल नहीं मैंने आपसे कहा था मैं नेगेटिविटी से दूर रहती हूँ अच्छा आपको लगता है न्यूज़ में बहुत नेगेटिविटी है मुझे ही लगता है आपको नहीं लगता जो मुल्की हालात हैं आई थिंक फेस करना चाहिए एक्सेप्ट करना चाहिए हाँ मुझे ये लगता है कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है इसकी खैर खबर आपको होनी चाहिए तो मैं अपडेटेड रहती हूँ लेकिन मुझे आई लाइक टू स्टे अपडेटेड बट बैठ के न्यूज़ देखना वो मैं नहीं अच्छा ऑल राइट बुखारी साहब आप टीवी वगैरह देखते हैं ड्रामे फिल्में जब वक्त मिल जाए मिल जाए चले चेक कर लेते हैं कि कौन कितनी देर क्या देखता है यावर साहब मेरा पहला सवाल आपसे है उर्वा और मावरा का आपको पता है 2 बहनें अरे वाह ये बताएं कि उन दोनों में कौन सी ऐसी चीज है जो मुश्तरक है क्या सिमिलैरिटी है दोनों में आई थिंक ट्विंस हैं शायद इफ आई एम करेक्ट इसके अलावा दे नॉट ट्विंस
हाँ वो बहनें हैं, आई थॉट दे वर ट्विंस बट आई एम रॉन्ग, मुझे मैं उनके फेसेस भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब आई हैव हर्ड द नेम्स, वन ऑफ देम वेंट टू द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में भी कोई एक गई थी। अपार्ट फ्रॉम दैट यू डोंट नो, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट देम। दोनों बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। हाँ ओके जी जरनिश, आलू कितने रुपए ये अभी गुस्से चो 10 जेदी रेडी है। ले 50-60 रुपए किलो कह रही हैं। 56 आलू तो किलो के हिसाब से मिलते नहीं, दर्जन के हिसाब से मिलते नहीं। अच्छा वाकई आपको नहीं पता आलू दर्जन के हिसाब से मिलते हैं? वाकई अच्छा, वाज अ ट्रिक क्वेश्चन। चलो दर्जन पे 60-50 एटलीस्ट मैंने बताया सही है। अच्छा ये बता दें क्या क्या दर्जन के हिसाब से मिलता है? चलें इजी। अच्छा एक सेकेंड, आई थिंक फ्रूट कौन सा? फ्रूट्स वगैरह जैसा सेब दर्जन के हिसाब से आपको लगता है? केले। ओके केले दर्जन के हिसाब से, अंडे दर्जन के हिसाब से मिलते हैं ना। इन्हें भी दर्जन के हिसाब से मिलते हैं। ये वादू पे होंगे जिदों को भी पे है ना। खरबूजे भी दर्जन के हिसाब से मिलते हैं। किलो के हिसाब से मिलते हैं, कितों लेनी दर्जन? वो दर्जन ने चुकन लगे उन्होंने बांह कट देनी। यावर साहब मारूफ गुलकार है सजाद अली, उन्होंने बतौर हीरो फिल्में की हैं, गलत या सही? जस्ट अ वाइल्ड गेस। मैंने उनकी फिल्म नहीं देखी है लेकिन मेरा ख्याल है की है, आई थिंक एक की है बिकॉज आई लाइक हिज वॉइस। अरे जबरदस्त, एक नहीं की, उन्होंने फिल्में की हैं। मुझे एक तो मुझे वो हल्की सी वो मुझे याद है कि कुछ किया था, लेकिन आई लाइक हिज वॉइस। वो फिर उनका कोई नया गाना है फॉलो हिम, वो गाना जरूर सुनता हूँ, लिरिक्स सुनता हूँ, मेरे लिए मीनिंगफुल लिरिक्स बहुत अच्छी होती है। उनका कौन सा गाना आपका पसंदीदा है? अरे वो अभी एक बड़ा खूबसूरत था, वो तो पसंद होना, चल रहने दे मत मैंने पेट्रोल का हाल कुछ कहने दे। नहीं पेट्रोल का हाल फिर मैं तो सानू दस्सा बाद विच। But he's got a very nice voice, very different voice, and he sings very nicely. जबरदस्त भाई, क्या बात है, लेजेंडरी सिंगर है, हम सबके बहुत फेवरेट हैं। तालियां हो जाएं सजाद अली साहब के लिए।